आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी जो स्टार्ट की गई वोकाबुलरी सीरीज स्टार्ट की गई। तो इस वोकाबुलरी सीरीज में हमने एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया पार्ट 1, जिसमें आपको 20 से 30 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 वोकैब होगी, 5 ग्रामर सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम फ्रेजेस और 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम्स होंगे। तो इस प्रकार हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो आपके आए हुए प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे पहले, लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो हम बात करते हैं, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इसमें सिनोनिम्स बताना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है रिपोज। नंबर ए ऑप्शन दिया है रिप्लेस, नंबर बी दिया है केप्ट, नंबर सी दिया है रेस्ट, नंबर डी दिया है रिमूव। अगर आपको वोकैब आती है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप अपना देखिए कि किस लेवल तक आपको आती है। तो रिपोज की बात करते हैं, तो जो रिपोज का मतलब होता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा रेस्ट। अब रिपोज को कैसे याद कर सकते हैं? अब जैसे कोई किसी फ़ोटो की पोज ली जाती है, जब पोज ली जाती है, जब एक्टर्स होते हैं, जब वो थक जाते हैं तो कहते हैं रिपोज कर देना, लेकिन अभी थोड़ा रुको उसके बाद लेते हैं। तो मतलब कि इसका मतलब होता है रेस्ट होना, रेस्ट करके फिर दोबारा पोज लेना, मतलब कि रिपोज होना। फिर बात करते हैं नंबर ए ऑप्शन जो दिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। और जो नंबर ए ऑप्शन दिया है कि रिप्लेस करना, तो मतलब कि रिप्लेस करना मतलब कि किसी चीज़ को चेंज कर देना। केप्ट आप सभी जानते हैं, केप्ट में क्या होता है? रिमूव कर देना, मतलब किसी को हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि ल्यूरिड। अब ल्यूरिड की बात करते हैं, तो ल्यूरिड मीन होता है क्या? तो जब जैसे कि हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया है ब्राइट, नंबर बी ऑप्शन दिया है हैप्पी, नंबर सी ऑप्शन दिया है शॉकिंग, नंबर डी ऑप्शन दिया है एबेंडेंट। अब हम बात करते हैं ल्यूरिड मीन होता है, आपका सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो ल्यूरिड मीन होता है ल्यूसिड। अगर ल्यूरिड नाम सुना होगा तो आपने ल्यूसिड नाम सुना होगा। ल्यूसिड मतलब क्लियर। आपको पिछली वोकैब में हमने जैसे ट्रांसपेरेंट का आपसे पूछा था, तभी हमने बताया था ल्यूरिड होता है, ल्यूसिड होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ल्यूरिड, मतलब कोई चीज़ क्लियर होना, ठीक है। तो क्लियर होना उसको हम बोलते हैं ल्यूसिड। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ब्राइट। अब हैप्पी, शॉकिंग, एबेंडेंट इनका मीन्स आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं एबेंडेंट की बात कर लें, तो एबेंडेंट का मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट। एबेंडेंट का मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट। अगर यहीं पे एबंडन लिखा होता, यहीं पे टी हटा के एक ही जगह ओ होता तो क्या होता? एबंडन होता, तो वहाँ पे मीन्स होता त्याग देना। नंबर 3 हम देखते हैं कि एवर्ट लिखा है। एवर्ट मीन्स क्या होता है? मतलब कि एवर्ट, नंबर ए ऑप्शन दिया अट्रैक्ट कर देना, नंबर बी दिया प्रिवेंट कर देना, नंबर सी दिया एक्सपेंड कर देना, नंबर डी दिया डिमिश कर देना। हम बात करते हैं एवर्ट की। तो एवर्ट मतलब मीन्स होता है अवॉइड कर देना। एवर्ट मीन्स होता है अवॉइड कर देना। अवॉइड मतलब या फिर एबंडन आप कह सकते हैं। एवर्ट मीन अवॉइड कर देना, ठीक है। तो अवॉइड मीन क्या होता है? मतलब कि किसी चीज़ को प्रतिबंधित कर देना। तो प्रतिबंधित मतलब कि ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, प्रिवेंट कर देना। अट्रैक्ट आप सभी जानते हैं कि अट्रैक्ट मीन आकर्षित करना, एक्शन मीन किसी चीज़ को फैलाना, डिमिनिश मीन कि डिमोटिवेट करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लीक। अब हम बात करते हैं ब्लीक। अब ब्लीक क्या होता है? मतलब कि नंबर ए ऑप्शन दिया है कि मर्थफुल होना, नंबर बी दिया है सैड होना, नंबर सी दिया है एंग्री होना, नंबर डी दिया है फ्री फ्रॉम रिस्क। अब हम बात करते हैं ब्लीक। अब मतलब कोई चीज़ ब्लीक होती है, तो मतलब कि आप जैसे एग्ज़ाम आप दे के आए एयरफोर्स का, तो आप उसको मान लें कि लीक हो गया, तो लीक हो गया और आपका एग्ज़ाम गया अच्छा, तो फिर क्या होएगा कि दोबारा एग्ज़ाम होगा, तो आपको क्या लगेगा? आपको एक दुखी होगा, मतलब कि सैड होगा। तो ऐसे याद कर लो, ब्लीक, लीक मतलब सैड होना। एंग्री मीन गुस्सा होना, फ्री फ्रॉम रिस्क मतलब कि रिस्क से बाहर होना। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटोल करना। एक्सटोल नंबर ए ऑप्शन दिया है प्रेस करना, नंबर बी दिया है कैस्टिगेट करना, नंबर सी दिया है डिनाउंस करना, नंबर डी दिया है फीबल। एक्सटोल का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ए नंबर प्रेस करना। एक्सटोल मीन होता है प्रशंसा करना। एक्सटोल मतलब किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। अब कैस्टिगेट और डिनाउंस, कैस्टिगेट मतलब कि किसी को कास्ट के बारे में उसको नीचा दिखाना, तो इसका मतलब क्या होता है? उसकी प्रशंसा ना करना, उसको नीचा दिखाना, मतलब कि इरिटेट करना, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब कि उसको दुख पहुंचाना। तो इनका मीन्स होता है कैस्टिगेट, डिनाउंस, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनका मीन्स होता है
कि किसी को इरिटेट करना, क्रिटिसाइज करना। फीबल की बात करते हैं तो फीबल्स मीन होता है वीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम फ्रेजेस की अब हम बात करते हैं। ईडियम फ्रेजेस में बात करते हैं, नंबर ए ऑप्शन दिया है कि डांस इन वंस ट्यून, मतलब कि डांस इन वंस ट्यून। नंबर ए ऑप्शन दिया है वेरी गुड एट डांस। नंबर बी दिया ओबेइंग ऑन ऑर्डर। नंबर सी दिया वेरी एनर्जेटिक। नंबर डी दिया डांसर। अब हम बात करते हैं डांस इन वंस ट्यून, मतलब किसी को अपनी अंगुलियों में नचाना, मतलब कि ओबेइंग वंस ऑर्डर, मतलब कि किसी को अपने इशारों पे नचाना, उसी को हम कहते हैं ओबेइंग वंस ऑर्डर, जिसका मीन्स होता है डांस इन वंस ट्यून। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि वाल्क आ टाई रोप। वाल्क आ टाई रोप मतलब कि एक मजबूत मेड़ पे चलना, तो वो वहाँ पे क्या होता है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया टू बी फोर्स टू लीव योर जॉब। नंबर बी दिया वॉल्क ऑन अ रोप। नंबर सी दिया टू एक्ट वेरी केयरफुली। नंबर डी दिया टू इनवाइट डेंजर। तो हम बात करते हैं वॉल का टाई रोप, मतलब कि किसी को एक ऐसी पतली जगह पे चलना, तो वहाँ पे क्या चलना होता है, मतलब कि वहाँ पे टू एक्ट अ वेरी केयरफुली, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, टू एक्ट अ वेरी केयरफुली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का ईडियम फ्रेज क्या होगा। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि प्रिपेयर स्पाइसेस आउट ऑफ द मस्टर्ड। नंबर बी दिया है टू कम अप द एक्सपेंशन। नंबर सी दिया है मेकिंग एब्जर्ड एक्सपेक्शन। नंबर डी दिया है कि वेरी एनर्जेटिक। अब हम बात करते हैं कट द मस्टर्ड की, मतलब कि इसका जो मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है कि टू, राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, टू कम अप टू एक्सपेंशन, मतलब किसी को अपना प्रभाव दिखाना। तो अब देखते हैं ना, जिसकी बॉडी होती है अच्छी खासी, जिम जाता है, तो कट द मस्टर्ड होते हैं उसके हाथों में, मतलब कि कट होते हैं, तो वो अपना इफेक्ट सबको दिखाता है, प्रभाव एक्सपेंशन करता है, अपना प्रसार फैलाता है कि मेरे मस्टर्ड हैं। तो आए वैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नंबर ए ऑप्शन दिया है कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस इन द पास्ट। नंबर बी दिया है व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी। नंबर सी दिया है डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ओनली इन अ एमरजेंसी सिचुएशन। नंबर डी दिया है ए डेंजरस पर्सन। अब हम बात करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि किसी को ज़्यादा दूध की वजह से रोना, मतलब कि हमेशा देखते हो कि आप रोता है तो कम दूध की वजह से, लेकिन इसका मीन्स क्या निकल रहा है, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि ज़्यादा चीज़ की वजह से रोना, मतलब कि। अब हम बात करते हैं इसका ईडियम फ्रेजेस कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, कंप्लेनिंग अबाउट द लॉस इन द पास्ट, मतलब कि जो पास्ट में जो आपका लॉस हुआ उसके लिए आपको प्रेजेंट में रोना, तो मतलब ये इसका मीन्स होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि जब आपको चाहिए था तब आपने वो किया नहीं, और जब ना चाहिए था तब आप वो कर रहे हैं, तो इसका मीन्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंडीड इन अ फैसिको। इंडीड इन अ फैसिको, नंबर ए ऑप्शन दिया सक्सीड। नंबर बी दिया है इन कन्फ्यूजन। नंबर सी दिया है इन अ कंप्लीट फेलर। नंबर डी दिया है इन वाइट ट्रबल। अब हम बात करते हैं इंडीड इन फैसिको, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर इन आ कंप्लीट फेयर। अब हम बात करते हैं इंडीड इन फैसिको को कैसे याद कर सकते हैं। इंडीड मतलब कि अंत में जब फेल हो जाना, मतलब कि फैसिको को कैसे याद कर सकते हैं कि अंत में फेल, अंत में फेल मतलब कि पूरा वहीं से आपकी आगे की मेहनत बेकार हो चली गई, तो मतलब कि इन आ कंप्लीट फेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन 11 नंबर का था, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स वर्क्स, मतलब कि दूसरे राइटर्स के काम को कॉपी करना, इसको क्या बोलते हैं। नंबर दिया है प्लेगरिस्ट। नंबर दी एक्स्ट्रावेगेंट। नंबर दी दे पंचुएशन। नंबर दी प्लेग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट मीन्स होता है मतलब कि वन हु कॉपीज फ्रॉम द अदर राइटर्स वर्क, मतलब कि दूसरों के काम
राइटर्स लेखकों के काम को कॉपी करना उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट। अब ऐसे याद करते हैं प्लेगरिस्ट मतलब कि किसी को पकड़ लेना, प्लग कर लेना, प्लेगरिस्ट ऐसे याद कर सकते हो। मतलब कि जब पकड़ोगे तो किसी कॉपी तो करोगे तभी पकड़ोगे, तो इसी ऐसे आप ही याद कर सकते हैं प्लेगरिस्ट। एक्स्ट्रावैगेंट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रावैगेंट वो होता है जो ज़्यादा खर्चीला होता है। पंचुएशन की बात करते हैं तो वो जिसका डेली रूटीन होता है, जिसके अंदर पंचुएशन होता है, डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होता है किसी चीज़ को लेकर, उसको बोलते हैं पंचुअलिटीज। अब हम बात करते हैं पिलग्रिम। पिलग्रिम का मीन्स होता है लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्या लिखा है कि एक्स्ट्रावैगेंट लिखा है, वन हु स्पेंड मनी क्विकली, वो व्यक्ति जो मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। मतलब कि आप पंचुएशियस की बात करते हैं तो वन हु बिहेव्स करेक्टली एंड परफॉर्म हिज ड्यूटी एग्जैक्टली एज वन शुड। मतलब कि वो अपनी जो करेक्टली बिहेव करता है कि उसकी वो ड्यूटी है, वो उसी को हम बोल सकते हैं। अब ऐसे कहते हैं पंचुएशन। ठीक है। पिलग्रिम्स वन हु विजिट रिलीजियस। पिलग्रिम्स मीन होता है वन हु विजिट रिलीजियस, सॉरी हमने लेटर बोला था। पिलग्रिम्स मीन्स होता है वन हु विजिट रिलीजियस, मतलब कि वो व्यक्ति जो मतलब कि धार्मिक प्लेसों में विजिट करता है उसको हम बोल सकते हैं पिलग्रिम। नेक्स्ट है वन वर्ड इज इन स्क्राइब ऑन थंब। वर्ड इन स्क्राइब ऑन थंब, तो इसका जो मीनिंग होता है मतलब कि वो होता है, नंबर है ऑप्शन दिया इपीटोम, नंबर दी दिया इपिथाप, नंबर सी दिया एपिस्टिल, नंबर डी दिया नन ऑफ दिस। तो हम बात करते हैं वर्ड्स इन स्क्राइब ऑन थंब। थंब आप ऐसे याद करेंगे, थंब मतलब कि थाप। अब कोई व्यक्ति अपना थंब छोड़ेगा, इसे थंब छोड़ेगा, तो कहीं पे मोहर लगानी होती तो वो क्या अपनी एक छाप छोड़ता है, थाप छोड़ता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इपिथाप। अब हम बात करते हैं कि इपीटोम की, तो इपीटोम का मीन्स होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल देना इपीटोम होता है। ये इपिस्टिल, इपिस्टिल का मीन्स आपका होता है लेटर, इपिस्टिल का मीन्स लेटर होता है। आई होप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नंबर देखिए इसमें जैसे डिस्क्राइब किया गया है कि इपीटोम, इपीटोम मतलब कि पर्सन और थिंग्स डेट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, और इपिस्टाइल मतलब कि लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हु इज़ अ ह्यूमैनिस इन हिज हैबिट। एक आदमी जिसके अंदर औरतों वाली आदतें, जिसको हम क्या बोल सकते हैं। तो नंबर है ऑप्शन दिया है कि इफेमिनेट, नंबर दी दिया एक्सट्रोम्पोर, नंबर सी दिया एगोस्ट, नंबर दी दिया स्ट्रेंज। अब हम बात करते हैं कि मैन हु इज़ द ह्यूमैनिस इन द हैबिट, मतलब कि जिसके अंदर औरतों वाली आदत होती है उसको बोलते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब कि आप यहीं से याद कर लीजिए कि ये फीमेल की बात कर रहा है, ये देखिए फीमेल की बात कर रहा है, FEMI से पकड़ लीजिए तो ये फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का है वन हार्ड टू प्लीज। वन हार्ड टू प्लीज मतलब कि वो व्यक्ति मतलब कि जो कठोर होता है पर वो कृपया करता है। तो मतलब कि कभी मतलब कि आपको ब्लॉक करेगा, कभी ओपन करेगा, मतलब कि रिमूव ऐड मतलब कि वो व्यक्ति फास्टेड वॉइस होता है। मतलब कि आज ये मन कल वो मन, तो उसको बोलते हैं फास्टेड वॉइस, ऐसे याद कर सकते हैं वन हार्ड टू प्लीज। फैटल मीन घातक होता है, ट्रेंट मीन और टॉपर आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसका मीन्स होता है डेट कैन नॉट बी डिलीटेड, मतलब कि उस चीज़ को कभी भी डिलीट किया नहीं जा सकता। नंबर ए ऑप्शन दिया इनडिलेबल, नंबर बी दिया इनक्रेडिबल, नंबर सी दिया इनकरेजिबल, नंबर डी दिया इनरिपेयरेबल। अब हम बात करते हैं नंबर ए, जो आपका राइट आंसर होगा डेट कैन नॉट बी डिलीटेड, उसका मीन्स होगा ए नंबर इनडिलेबल। इनडिलेबल मीन होता है मतलब कि किसी चीज़ को डिलीट ना किया जा सका। ठीक। इनक्रेडिबल की बात करते हैं तो इनक्रेडिबल मीन्स होता है आपका विश्वास होता है, और इनक्रेडिबल मीन अविश्वास, मतलब जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते उसको हम इनक्रेडिबल। इनकरेजिबल बोल सकते हैं, इनकरेजिबल मतलब कि जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर करेजिबल बोलते हैं तो जिसको हम करेक्ट किया जा सकता है, इनकरेजिबल की बात करें तो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इनरिपेयरेबल की बात करते हैं तो इनरिपेयरेबल मीन होता है मतलब कि जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता उसको हम बोलते हैं इरिपेबल। ठीक है। और रिपेयरेबल की अगर बात किया जाए तो जिसको रिपेयर किया जा सकता है रिपेयरेबल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में जो हमारा पहला एंटोनिम्स है वो करेक्ट। अब करेक्ट कोई चीज़ होना, करेक्ट बोलना मतलब करप्ट होना, सॉरी करेक्ट बोल रहे हैं, करप्ट होना मतलब कि करेक्ट होना मतलब कि उसमें फेक होना, मतलब कि पूरी तरीके से करप्शन होना। अब करप्शन होना तो इसका जो एंटोनिम्स होगा तो वो आपका होगा जेन्यून। जेन्यून मतलब कि एक सही तरीका जो आपका ये एंटोनिम्स होगा। अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो करप्ट का जो सिनोनिम्स बोगस होगा, बोगस मीन बेकार फेक तरीका।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है डिस्पाइस। डिस्पाइस मतलब कि किसी चीज़ को डिस्पाइस कर देना। अब डिस्पाइस की बात करें तो डिस्पाइस मीन होता है, मतलब जैसे आप याद कर लें कि स्पाइस मतलब कि स्पाइस में जो मसाले होते हैं, मतलब कि डिस्पाइस मतलब कि वो मसाले अच्छे नहीं थे, तो अच्छे नहीं थे मतलब कि उसकी मतलब कि बुराई करना ना, बुराई कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ए ऑप्शन दिया, ग्लूमी नंबर बी दिया, रिमूव नंबर सी दिया, रिप्रूव नंबर डी दिया, एडमायर। अब हम बात करते हैं डिस्पाइस में, जब बताया कि आपको बुराई होती है एक तरीके से, तो डिस्पाइस क्या बुराई, तो एडमायर करना, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना। तो आपका राइट आंसर आपका कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिगेटिक। अब गिगेटिक की बात करते हैं, तो गिगेटिक किसको बोलते हैं, तो जो गिगेटिक होता है, अब हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि गिगेटिक मीन्स क्या होता है। गिगेटिक मीन्स होता है वो चीज़ मतलब कि जो बहुत ही विशाल है, बड़ी है। गिगेटिक को आप ऐसे याद कर सकते हैं, गगन, स्काई। स्काई जो गैलेक्सी होती है वो आपकी विशाल बड़ी है, ठीक है। नंबर ये ऑप्शन दिया है कि वीक होना, नंबर बी दिया है फ्रैंगल होना, नंबर सी दिया है टिन्नी, नंबर दिया है नॉर्मोइस। अब हम बात करते हैं गिगेटिक। गिगेटिक मीन होता है विशाल, बड़ा, तो आई होप आपको पता होगा कि इसका टिनी। टिनी जो होता है आपका छोटा, मतलब कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स क्या होता है कि मेटिकुलस, नंबर ए ऑप्शन दिया है, इसका एंटोनिम्स बताना है, तो ए ऑप्शन दिया है कि फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल। नंबर बी ऑप्शन दिया है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। नंबर सी दिया है केयरलेस, नंबर डी दिया है प्रेडिक्टेबल। अब मेटिकुलस को आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेटिकुलस को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मिट्टी का एक कलश, मिट्टी का एक कलश, मिट्टी का एक कलश जो होता है, जो कोई इसको बनाता है, वो मतलब कि एक केयरफुल पर्सन होता है, केयरफुल पर्सन होता है, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से उसको देखता है कहीं फूट न जाए। तो उसको हम ऐसे याद करते हैं कि मिट्टी कलश के, जो मिट्टी का कलश होता है, मतलब कि वो बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ता है, मतलब कि केयर करना पड़ता है उसकी। तो अब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम केयरलेस। केयरलेस होना मतलब कि लापरवाह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिलिएट करना। एमिलिएट मतलब कि किसी चीज़ को एमिलिएट करना। अब ऐसे याद कर सकते हैं एमिलिएट मतलब कि, एमिलिएट मतलब कि एम से मिल के बनना, तो आपको एम से याद आना चाहिए कि एक तरीके से फ्रेंडली, ये एक मतलब कि पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव एक्शन है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं पॉजिटिव एक्शन है। तो इम्प्रूव करना, इसका भी पॉजिटिव आंसर है। डिपेंड करना, इसका भी पॉजिटिव आंसर। सॉफ्टन करना, इसका भी पॉजिटिव आंसर। अब हम बात करते हैं वॉर्सन। वॉर्सन मीन होता है बेकार, ठीक। एमिलिएट मतलब कि सही, वॉर्सन मीन बेकार। तो आई होप आपको ये 20 एंटोनिम्स, सिनोनिम, वन वर्ड सर्टिफिकेशन वोकैब की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।